कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू में चलाया जा रहा है दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम। बुढ़मू के अडरा गांव में 22 फरवरी को होगा किसान मेला का आयोजन। मुर्गी पालन से अच्छी कमाई के लिए पाले उन्नत नस्ल दिव्यायन रेड। अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय पलामू द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पलामू जिला में दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जो किसान या पशुपालक दुधारू पशु खरीदना चाहते हैं वो 23 फरवरी 2015 तक जिला गव्य विकास कार्यालय पलामू में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9507217790 और 8877387001 पर संपर्क कर सकते हैं। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड स्थित अडरा गांव में 22 फरवरी को किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में मुख्य रूप से पारंपरिक देहाती किस्म के अनाज बीजों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही इस मेले में आसपास के गांव से शामिल होने वाले किसानों को उन्नत खेती से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाई, आप अगर कद्दू, लौकी या नेनुआ की खेती कर रहे हैं तो उन्हें इस फसल में रेड पंपकिन कीट के रोकथाम के लिए रोगर नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करना चाहिए। इस समय सब्जी फसल कद्दू, लौकी और तोरिया में रेड पंपकिन बीटर नामक कीट लगने का खतरा रहता है। यह उड़ने वाला कीट है जो पत्तियों को खाकर फसल को भारी क्षति पहुंचाता है। किसान भाई, इस कीट के नियंत्रण के लिए रोगर दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जो शुरुआत के दिनों में जैसे आप लौकी, कद्दू, तोरिया या कोई भी कद्दू वर्गीय फसल को आप लगाते हैं तो उसमें रेड पंपकिन बीटल, जो कि रेड कलर का आपको दिखता है, बीटल के तौर पे उड़ते हैं पौधे, जो कीट एक पौधे से उड़ के दूसरे पौधे पे जाते हैं और पत्तियों का जो है तब पत्तियों को कुतर के खाते हैं। फूल को जो है जो कली होती है उसको भी जो है चट कर जाते हैं। तो इस कीट से बचाव के लिए एक बहुत ही कॉमन कीटनाशी है रोगोर डाइमेथोएट के नाम से जो है दवा उपलब्ध है। इसको ले लें, 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये जो कीट आपका नियंत्रित हो जाता है। राज्य के जो ग्रामीण मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं वो इससे अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए उन्नत नस्ल वाली मुर्गियां पाले। झारखंड के परिवेश में किस नस्ल का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कुक्कुट विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, ग्रामीण परिवेश में अगर मुर्गी पालन करना है तो देसी मुर्गी की जातियों के न पाल के जो दिव्यांग रेड जो है रांची के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन के द्वारा खोज की गई उसको अवश्य पालें। और उसके साथ साथ बिरसा यूनिवर्सिटी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ग्राम प्रिया और बनराजा किस्म भी उपलब्ध कराई जा सकती है, उसको भी आप पाल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं साल भर में 70 से 80 अंडे देती हैं, लेकिन जो दिव्यांग रेड है, ग्राम प्रिया बनराजा है, ये मुर्गियां जो हैं कम से कम 180 से 200 अंडे देंगी। और बनराजा अंडे भी देती है और मांस के लिए भी बहुत उपयोग मानी जाती है, और ग्राम प्रिया जो है अंडे देने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया। झुमकी बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो और मौसम तो सुहाना है। बिल्कुल मौसम जानकारी आप कौन सा दे रहे हैं? बिल्कुल जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार 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 दादा। जोहार जोहार जोहार। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। वाह, बढ़िया खबर। दादा, हम सुने कि आप कहीं गए थे। हाँ, देखिए अब तो घूम रहे हैं। हाँ हाँ, हर जगह कुछ न कुछ हम चीज देख रहे हैं जो लाके आपको भी दिखाते हैं और अपने किसान भाई को भी दिखाते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस बार गए गुमला में कुलुम गाँव है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पालकोट के पास। हाँ, उस गाँव की सबसे बड़ी बात ये रही कि जब से उस गांव का विकास हुआ होगा, जब से वहाँ मानव रहने लगे होंगे, तो वहाँ पहली बार सब्जी की खेती हुई। अच्छा, इस बार? इस बार। अच्छा, वो जो सब्जी की खेती भी हुई तो वहाँ पे जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया कि जो पहाड़ में पानी होते हैं उनको सिंचित करके इनके तक लाया गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है दादा। और कहते भी हैं भाई कि जो अपनी सहायता करता है उसकी सहायता ईश्वर करता है। करते हैं। और महिलाओं की बात है और महिलाओं ने इतना बड़ा काम किया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों झुमकी बहन? हाँ, तो आइए हम उसके बारे में आपको दिखाते हैं। देरी फिर किस बात की, चलिए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक उजाले की ओर में हम बात करेंगे गुमला के एक ऐसे गांव की जो चारों ओर से पहाड़ से घिरा है। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, कारण थे इस गांव के चारों ओर पहाड़ और पानी का इस गांव में नहीं रुकना। लेकिन एक गैर सरकारी संस्था ने इस गांव में आकर कृषि के योग्य इस जमीन को बनाया, यहाँ पानी की व्यवस्था की और उस पानी से गांव की ही जो अनुपयोगी असिंचित भूमि थी उसको सिंचित करके कृषि के योग्य बनाया। जो आज से 4 साल पहले की स्थिति हुआ करती थी, बिल्कुल सूखी जगह, और आज जिस खेत में हम खड़े हैं वो उस गैर सरकारी संस्थान की देन है जिसने काफी प्रयास कर इस गांव की जमीन को उपजाऊ बनाया है। तो आइए उस गांव की कहानी दिखाते हैं कि किस तरह से उस गांव ने इस सफलता को पाया है।
नदी और पहाड़, जंगल और झरने, ऊबड़ खाबड़ जमीन और पठारी वनभूमि, ये झारखंड की पहचान है और शान भी। अद्भुत सौंदर्य, मनोहारी दृश्य, खूबसूरत नजारे, इसे प्रकृति प्रदत्त है। मगर कृषि की दृष्टिकोण से देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ का कृषि कार्य थोड़ा कठिन अवश्य है, क्योंकि यहाँ की भूमि पठारी और पहाड़ी भूमि है, जिसके चलते पर्याप्त वर्षा के बावजूद खेती के लिए पानी का अभाव है, क्योंकि बरसात का पानी सीधे बहकर निकल जाता है। यहाँ खेती के लिए जमीन की कमी नहीं है और ना ही मेहनत की। किसानों के पास भरपूर जमीन रहते हुए भी गरीबी और बदहाली का जीवन जीने को मजबूर होते हैं। साल में बमुश्किल से बरसात के भरोसे एक खेती भर कर लेते हैं, उसके बाद वो जमीन खाली रहती है। किसान पानी के अभाव में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। खेती के लिए जितना महत्वपूर्ण जमीन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण है पानी, यानी सिंचाई। झारखंड राज्य की बात करें तो राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी का घोर अभाव है, लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पाता है। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं गुमला जिले के एक गांव में। इस गांव का नाम है कुरुम, जो पालकोट से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गांव चारों ओर पहाड़ से घिरा है। यहाँ के लोगों ने गरीबी और बेरोजगारी के दंश को सहा है। यहाँ के लोगों ने भूख की बिलबिलाहट को झेला है, पलायन की मजबूरी को समझा है, नाउमीदी के अंधेरे में जीवन को जिया है। लेकिन आज इस गांव की स्थिति में काफी बदलाव आया है। कैसे आया, क्या कुछ हुआ इस गांव में, कैसे बदली इस गांव की तस्वीर, आइए जानते हैं। जब हम इस गांव में जब शुरू में आए थे, विजिट किया था हम लोगों ने, तो पहले सबसे पहले कि हम लोग गांव से 1 किलोमीटर पहले कोई 4 चक्का गाड़ी नहीं आती थी, वहीं उतर गए, क्योंकि सॉइल का इरोजन इतना हो गया था कि पतला गली से आए। जब आए इस गांव में तो गांव को देखे कि गांव में पूरे लोग जो हैं, पानी भी तो नहीं है, प्लस महिला से बच्चे जितने लोग हैं वो देखे कि माथा पे लकड़ी लेके पूछे कहाँ बेचने जा रहे हैं, तो वो 13 किलोमीटर पड़ता है पालकोट, वहाँ पर बेचने जाती थी लकड़ी पैदल, और वहाँ से जो उसको 10 रुपया 20 रुपया मिलता था बोझा के अनुसार, उससे अपना नमक तेल चलाती थी। तब जब वहाँ पर 135 परिवार हैं, 135 परिवार में एक भी लड़का या लड़की और या गार्जियन, एक भी लोग मैट्रिकुलेशन नहीं है। और यहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो बाहर काम करने जाती थी, दिल्ली है, बम्बई है, क्योंकि उनके पिताजी का खाने के लिए पैसा नहीं था, साथ में पढ़ने के लिए जो मांगती थी कॉपी किताब वो भी नहीं दे पाते थे, तो काम करने चल जाते थे। और खेती यहाँ पे वर्षा पे आधारित, धान होता, अगर वर्षा नहीं होता तो मर जाता, एक फसल नहीं होता था। और यहाँ पर जो एक टाइम भोजन खाने वाले, हम लोगों ने सर्वे किया है, एक टाइम भोजन खाने वाले का संख्या था 60 लोग, जो 135 में 60 लोग एक टाइम भोजन करते थे। विकास के इस दौड़ में 4 साल पहले के इस गांव की तस्वीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी। किसानों के पास सपने थे, श्रम के प्रति समर्पण भी था, तरीका भी था, मगर शायद हौसलों की कमी थी, या यूं कह सकते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए साधन की कमी थी। हौसला मिला तो राहें खुद ब खुद निकलती चली गईं। आज ये गांव अपनी विकास की गाथा खुद लिख रहा है, और ये सब हो रहा है फ्लो इरिगेशन के माध्यम से। इस गांव का एक कारण, सबसे बड़ा एक कारण ये था कि ये पहाड़, चारों ओर से पहाड़ है, और पहाड़ होने के कारण इन लोग का पानी सब चला जाता था। तो इसलिए पहाड़ का पानी जब ढुलक जाता था तो इन लोग के पास एक सपना, एक प्लान नहीं था कि हम कैसे इसको रोक पाएं और कहां कहां कर पाएं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे आए और पूछे कि आप बताइए कि बरसात में आप खेती कहते हैं कि नहीं होता है, बरसात में भी मर जाता है, तो अब पानी रोकने के लिए क्या व्यवस्था किए हैं? तो बोला कि एक नदी और बरसात का पानी को हम लोग इस जगह पे रोक सकते हैं, यहाँ तालाब बना सकते हैं, यहाँ चेक डैम बना सकते हैं, ये पहाड़ से झरना है एक, अगर वहाँ से पाइप लगा के ला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सब हम लोग पूरा घूमे देखे और एक प्लान बनाया इन लोगों ने। और प्लान बनाने के बाद इन लोगों ने काम शुरू किया। पहला काम इन लोगों ने कुआं बनाया, क्योंकि हम लोग पीने का नहीं है, चूहा से पीते हैं, और उससे खेती शुरू किया शुरुआत में। फिर जब
ये जो पहाड़ का पानी पाइप द्वारा जिसको फ्लो इरिगेशन बोलते हैं, वो फ्लो इरिगेशन इन लोग को बहुत कम लागत में, हमको लगता है 3,50,000 कुछ रुपया है, इतने लागत में इन लोगों का 4 आउटलेट बना और उससे खेती पहला बार सब्जी का खेती किया। और खेती करने में जब पहला बार इन लोग खाना खाया तो इन लोग पूरे परिवार फिर खेती पे निर्भर हो गया। इस गांव के विकास में स्वयंसेवी संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्होंने गांव के लोगों को जागरूक किया, लोगों को तरकीब बताए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया, महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया, स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन के साधनों से जोड़कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की। गांव में संगठन बना, संगठन क्या बना, किसान समूह बना, यहाँ पे किसान समूह 2 हैं, महिला ग्रुप बना और मुद्दा आधारित सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी कमेटी बना, सामाजिक सुरक्षा का, और महिला ग्रुप बना। और ये सब तमाम बनने के बाद इन लोग ने अपना अपना रोल को निभाया, सभी को बखूबी, एक संगठन ने सभी को, और निभाने के बाद आज ये स्थिति है कि इस गांव में गर्मी के दिन में, जब हम गर्मी का दिन बोलते हैं यानी जून के महीने में और मई के महीने में कम 150 एकड़ में खेती होती है, और बरसात के समय में तो 1500 एकड़ में पूरे गांव में खेती होती है। पहले तो खेती बाड़ी कुछ नहीं रहे, खान आलू है, साग सब्जी सब चीज है। अभी सब चीज होते। हाँ। तो आज से 3-4 साल पहले गांव में का होते रहे, खेती में कौन कौन चीज होते? खाली उड़ीद है, मोड़ुआ है और जटंगी गोंदली। तो बने खाली जे बरसात में सब्जी ये अनाज हो जाए बस वही। हाँ वो है। अच्छा, तो फिर जिए खाए खातिर कमाए खातिर का करते रहे सब कोई? सब कोई वो लकड़ी मन बेच बेच के खरीद के लानत रही, आलू मन इतना बड़ मैंने जंगल से देखो चांदी करके सो देखो भाठा ईटा बहुत रहे, ईटा बहुत रहे। हाँ, सब भाठा जात रहे। नदी नाला में आहे से फिर आलू खेती करत रही, नहीं तो नहीं करत। स्वयंसेवी संस्था और गांव के लोगों ने 830 मीटर ऊंचे पहाड़ से पानी को लाकर गांव की काया ही बदल दी। जो पानी कल तक बेकार में बह जाता था, आज उस पानी का इस्तेमाल कर कुरुम गांव के लोग काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मोड़ुआ जटंगी कुर्थी ये सब दान करत रही, और खेत बाड़ी आई थी, खेत जमीन में तो धान करत रही, केकरो 5 मन हत रहे, केकरो 2 मन हत रहे, तो बागरा परिवार रहल कोई दिन खाब। हाँ, तुरते सिराई जात रहे। हाँ, तो काठी के मुर्ग फारत रही, हल लगत रही गुमला। हाँ, हल एक बोझा इतना एक लगत रही, हल 10 रुपया देत रही, जान ली। और ढेतान जात रही, गाढ़ा करत रही, अरे इतना वो डेक्ची मने बोई बोई जानत रही। एखन त इंदरा हलक तब इठाने पानी सजाई दिले, एखन त सब में सुविस्ता, नहीं तो है गाढ़ा करो तेकर आना नहीं, हमें नहीं खात रही सब्जी, हमर पाइल कोट बोझमा ले आनत रही 1-2 किलो ओह खात रही। तेले आप एखन आस्ते आस्ते सरला गुड़ा मन ये सारू गुड़ा हमनी भेटात रहे, हम आनते से आनत रही जन, वह सरला मन आनत रही, और मुंगा डोहरा मन, और यह उड़ीद मुड़ुआ जटंगी कुर्थी यह सब करत रही। पानी का सुविधा अलखन सबे जन सहयोगे दादा मन से मांगते जाते और देते और करत थे, छुआ पुता के पढ़ाई लिखाई भी करत थे, साग सब्जी बेच के और खाए पिए के लिए हथे, 5-10 कचिया बचत हथे करत थी। अब किसानों को आधुनिक खेती से भी जोड़ा जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन की तकनीक भी उन्हें प्रदान की गई है। कि जब हम लोग ने शुरू में आया था यहाँ, तो उस समय में हम लोग ने पहला काम ये किया था कि ये गांव का जो स्थिति है उसको आकलन किया था, और जो हेमलेट है, टोला वाइज हमने आकलन किया था, उसमें महिलाओं और पुरुष दोनों का समान भागीदारी हमने ली थी। और उस समय हम लोग ये पता चला कि सबसे प्राइम जो प्रॉब्लम है ये यहाँ का इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर है। तो हमारा मकसद ये बन जाता है कि कम से कम पीने के लिए सबको मिले, और साथ ही जो खेती के लिए कुछ हम प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में वो लोग करीब एक ही फसल लेती थी और जो भी मानसून के ऊपर था। तो अभी जो फ्लो इरिगेशन हुआ, तो फ्लो इरिगेशन होने के बाद हमने इस चीज़ को और एक नेक्स्ट लेवल का हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि पानी का जो बचत
जो ऑप्टिमम जो वाटर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हमने एक टीम भी बनाई है यहाँ कि वाटर स्ट्रेटेजी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं कि किस तरह हम पानी का बंटवारा करें, किस तरह उसका प्रबंधन करें और करें। तो ये एक पहलू है, एक पहलू है कि हमने इसको दिया है कि लो कॉस्ट, एक 25 डेसिमल में हमने एक कैलकुलेशन किया कि 6 से 7 हज़ार रुपया का एक लागत आती है। तो उसमें हमने ये ड्रिप का हमने दिया और इसका ओरिएंटेशन हमने किया था जो केबी कृषि विज्ञान केंद्र बालूमाथ में डॉक्टर AC पांडे हम लोग का मदद किए थे, और वो एक तरह से ड्रिप इरिगेशन के इस क्षेत्र के लिए एक जनक माने जाते हैं। तो उनमें हमने जब किया था, उन्होंने ये चीज़ को सिखाया था। ये देख सकते हैं जो टंकी और ये जो स्टैंड है, ये किसान का कंट्रीब्यूशन है, वो अपने से उसको कर, ताकि वो चीज़ को वो ओन कर सके, और बाकी पाइपलाइन और टेक्निकल सपोर्ट जो हम लोग की तरफ से होता है। और इसको हमने इस तरह किया है कि 7,000 में 25 डेसिमल तो उसने किया, और उसको पलट के और एक 25 डेसिमल भी उसने कवर कर लिया। तो जिस गांव में 2 साल पहले सब्जी ना कोई खाते थे ना कोई करते थे, आज अभी ये फरवरी है जो कि हम बोल सकते हैं कि ये समर क्रॉप के लिए हम लोग जाने जाते हैं, तो उस समय भी सब्जी आप देख सकते हैं कि करीब 30-40 ये डेसिमल में क्रॉप है। आज इस गांव के लोग समूह में मिलकर लाह का उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया गया है, जिससे आज किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। जब संस्था नहीं थे और ऐसा मशीन सब नहीं था, उस समय हम लोग ऐसे छोड़ा के पालकोट ले जाते थे, और पालकोट में जो महाजन होता है उसको देते थे। जो ये मशीन में फ़ायदा मिलता है, उस तरह से वहाँ पर महाजन लोग जहाँ 200 चल रहा है तो हम लोग को 150 रुपया, कभी 150 से कम भी दे देता है, इस तरह करके बेचते थे। ये देख रहे जंगल और पहाड़ जितना अधिक है, यहाँ बहुत अधिक लाह है। तो यहाँ के लाह को देख करके क्या किया कि यहाँ पर इसको लगाए हैं। ये जो मशीन आपको देख रहे हैं, ये मशीन जो है, ये इसमें क्या है कि हम लोग पहले उस आगे बगल में मशीन है, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उस मशीन से वहाँ पर छोटा छोटा पहले टुकड़ा करते हैं। टुकड़ा करने के बाद उसको एक थ्रेसर मशीन है, ये हवा ये देता है, इस थ्रेसर हवा से उसकी गर्दा को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद इसमें यह क्या करते हैं कि इसमें पानी, इसका एक तिहाई में हम उसको डालते हैं पानी, और लाह को डालते हैं। बिजली रहता है तो बिजली से मोटर चलाते हैं, ये मोटर मेरा है। और उसके बिजली नहीं रहा तो आदमी यहाँ पर इसको पेंडल साइकिल जिस तरह चलाते हैं उस तरह चला करके उसको चलाते हैं, धोते हैं। धोने के बाद ये देख सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जमा होता है, जहाँ पर हम खड़ा है यहाँ पर जमा होता है। और उसको जमा करने के बाद इस छत पर हम लोग इसके लाह मशीन के छत के ऊपर में सुखाते हैं, और उसको सुखाने के बाद हमारा एक उसका ग्रेड करते हैं, छोटा बड़ा जो क्वालिटी छापते हैं, ये हमारा वो भी हमारे पास यहाँ के सामने है जो चलने में चलाता है। और उसको चलने के बाद ग्रेड करने के बाद थोड़ा सरफ भी देकर के उसको साफ करते हैं, और वो जो माल होता है बिकने के बाद वो 3 गुना अधिक दाम मिलता है। पहले जो 150 रुपये में बेचते थे, वो 1000 रुपये के ऊपर मैंने दाम उनको मिलता है, और जो हम लोग मार्केटिंग उनको करवा रहे हैं। परंपरागत बीजों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, और बीजों उपचार के तरीके भी बताए जा रहे हैं। खेती में जो पारंपरिक बीज हम लोग, इसीलिए इसको हम बीज बना के रखे हैं, जो कि हम लोग का बीज जो ये पारंपरिक बीज है, ये लुप्त हो जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको हम लोग बचा के रखें, हम लोग का पूर्वज का जो बीज है इसको। और जो पहले हम जो बाजार से जो खरीद के लाते थे और हम उसको करते थे, तो उसमें जब तक रासायनिक खाद नहीं डालने से वो नहीं होता था। तो हम लोग सोचे कि इसी को SRI भी कर ले उपचारित करके, तो अच्छा होगा कि हम लोग जो नया सवेरा और करितास इंडिया के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया, तो हम लोग उनसे सीखे कि धान का उपचारित करने के लिए। तो हम लोग उसे इसी बीज को हम लोग उपचार कर लेते हैं, और इसी का बिचड़ा छींटते हैं, और यही धान को हम लोग SRI में लगाते हैं। और SRI में लगाने के बाद में हम देखे कि बहुत अच्छा हुआ, तो हम लोग सोचे कि इसी धान को हम लोग बीज रख लेते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको रखे हुए हैं। और इसमें हम लोग का घर का बीज होता है, तो हम लोग को बाजार से खरीदने का आवश्यकता भी नहीं होता है, हम घर का बीज को ही लगा लेते हैं। लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है, उसके महत्व को समझाया जा रहा है। किसान को जागरूक करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन और ऑन फार्म ट्रायल किया था, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है।
और हमारे नया सवेरा और हमारे किसान लोग काफ़ी कोऑपरेट किए हैं उसमें। एक्चुअली बोरोन जो है वो हमारे झारखंड का लगभग 70% एरिया में डेफिशिएंट है, उसकी कमी है। और इसको देने से मेनली सॉइल का हेल्थ तो इम्प्रूव होता ही है, खासकर जो प्लांट का हेल्थ है और स्पेशली जो एडिबल पार्ट है उसका, हर एक क्रॉप का एडिबल पार्ट में की गुणवत्ता एक जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मार्केट में जिस पर बोरोन का छिड़काव होता है उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये इकोनॉमिकली सपोर्ट भी देता है फार्मर्स को। और इसका बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग बस उसका प्रचार प्रसार और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमन हेल्थ और प्लांट हेल्थ और सॉइल हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग डिफरेंट गाँव में घूम रहे हैं और प्रशिक्षण की दे रहे हैं कि हमारे किसानों लोगों में जागरूकता है। गुमला का कुरुम गांव अब अपने पुराने दिनों को भुलाकर लगातार विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था के लोग हमेशा इस गांव में आकर लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कल तक बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोगों को आज पीने के लिए स्वच्छ जल मिल रहा है, खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, गांव की गरीबी मिट गई है, पलायन रुक गया है, बेटियां स्कूल जाने लगी हैं, दुख भरे दिन बीत गए हैं। ये सब हुआ प्रयासों से और हम इस प्रयास को सलाम करते हैं। गांव की बदली इस तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, हमने आपको पूरा गांव दिखाया, इसकी पूर्व की स्थिति भी बताई कि जब पानी नहीं था तो यहाँ की महिलाएं कितनी दूर से पानी लेकर आती थी। आजीविका के लिए वो लकड़ियां बेचने जाती थी यहाँ से 13-13, 14-14 किलोमीटर दूर। क्या हालात रहे होंगे उस समय। लेकिन जब संस्था और सरकार की तरफ इसका ध्यान गया, उन्होंने पानी की यहाँ पे व्यवस्था कराई। वो सही है कि वो दूर से लाते हैं, लेकिन हाँ, पानी की व्यवस्था कराई और पानी से ही इस गांव की अर्थव्यवस्था ने एक करवट ली। और हमारे पीछे जो महिलाएं देख रहे हैं, इन महिलाओं ने इस गांव में एक उदाहरण पेश किया है कि अगर पानी हो, लोगों का सहयोग हो, उनको साधन मिले तो वो कुछ भी करके दिखा सकती हैं। और आज ये सामूहिक खेती करके इस गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। तो आज का अंक इन महिलाओं के नाम, और अगले अंक में फिर चर्चा करेंगे किसी और शख्सियत के बारे में, किसी और गांव के बारे में, किसी और विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वाह, इसको कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। तो कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है और ये करके दिखाया है इन महिलाओं ने, इस गांव के लोगों ने। बिल्कुल, महिलाओं को बधाई भी देते हैं हम। चलिए। तो कुछ समय हमें तकाजा दे रहे हैं, तो क्या नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और चलने के वक्त हम क्या करते हैं, हम अपना पता बताते हैं अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।